जरा सोच कर देखिए। एक बेहद व्यस्त राजधानी की सड़कें, दिन का उजाला, चारों तरफ लोगों की भारी भीड़, ट्रैफिक का शोर, और इन सब के ठीक बीचों बीच एक नाबालिग लड़की। पूरे 48 घंटों तक, जी हां, पूरे 2 दिन और 2 रात, एक चलती कार में उसे बंधक बनाकर रखा जाता है। उसके साथ सरेआम बेरहमी से गैंगरेप होता है। वो कार पूरे शहर का चक्कर लगाती रहती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती। सुनने में ऐसा लगता है ना जैसे किसी खौफनाक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी हो, लेकिन दुर्भाग्य से ये कोई फिल्म नहीं है। ये हमारी और आपकी सच्चाई है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम न्यूज़ 24 की एक ऐसी झकझोर देने वाली रिपोर्ट की तह तक जाने वाले हैं जो सिस्टम की पोल खोल कर रख देती है। आज हम उस डरावने सच को डिकोड करेंगे जिसकी शुरुआत बिहार के पटना जंक्शन से हुई थी। ये सिर्फ एक क्राइम न्यूज़ नहीं है, ये एक पूरी टाइमलाइन है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, और वो तमाम पक्के सबूत हैं जो इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जो फैक्ट्स हम एक एक करके सामने रखने वाले हैं ना, वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगे। इस खौफनाक कहानी को गहराई से समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये पीड़िता थी कौन। देखिए, ये कोई बड़े घर की लड़की नहीं थी। पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली एक बहुत ही कम उम्र की एक नाबालिग बच्ची थी। परिवार की आर्थिक हालत एकदम खस्ता थी। अब ऐसे में अपने गरीब परिवार का पेट पालने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए ये बच्ची अपना घर बार छोड़कर मीलों दूर विजयवाड़ा के एक नर्सिंग होम में दिन रात काम कर रही थी। फिर आती है 28 अप्रैल की तारीख। वो अपने घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ती है। शायद वो बहुत खुश थी कि चलो परिवार से मिलेंगे, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर जाने की ये खुशी बहुत जल्द उसकी जिंदगी के सबसे भयानक सपने में बदलने वाली है। अब जो ये जाल बिछाया गया ना, इसका तरीका किसी को भी दहला सकता है। 1 मई का दिन था। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे जब ये बच्ची पटना जंक्शन पहुंचती है। स्टेशन पर हमेशा की तरह भारी भीड़ थी। अब सोचिए, वो स्टेशन से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया है। एक अनजान शहर, हाथ में फोन नहीं, घर वालों से बात करने का कोई रास्ता नहीं। वो बच्ची पूरी तरह घबरा जाती है और रोने लगती है। और बस यहीं से इस खौफनाक खेल का पहला स्टेप शुरू होता है। भीड़ में से एक अनजान लड़का उसके पास आता है, बड़ी हमदर्दी दिखाता है और कहता है, अरे तुम रुक क्यों रही हो, चलो पुलिस के पास चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अब उस डरी सहमी बच्ची को क्या लगा? उसे लगा शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। वो लड़का उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर सीधा गांधी मैदान ले जाता है, और वहां उसका एक साथी एक सफेद रंग की कार के साथ पहले से घात लगाए बैठा था। पलक झपकते ही उस नाबालिग को जबरदस्ती उस कार के अंदर खींच लिया जाता है। अब ये कोई सुनसान हाईवे या घने जंगल की बात नहीं है। पटना जंक्शन, गांधी मैदान, सचिवालय, गर्दनी बाग, ये पटना के सबसे बिजी, सबसे वीआईपी और सबसे ज्यादा सिक्योर माने जाने वाले इलाके हैं। और इमेजिन कीजिए, बाहर की दुनिया एकदम जगमगा रही है, सड़कों पर भारी ट्रैफिक है, पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, और उसी भीड़ के बीच उस सफेद कार के काले अंधेरे में एक बच्ची को बंधक बनाकर रखा गया है। वो अंदर से चीख रही है, रो रही है, खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन कार के बंद शीशों के बाहर किसी को उसकी एक छींक तक सुनाई नहीं दी। वो अपराधी उसे सरेआम उन वीआईपी सड़कों पर घुमाते रहे और कार के अंदर उसके साथ दरिंदगी करते रहे। ये घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक इतना बड़ा जुर्म इन प्लेन साइट, यानी बिल्कुल सरेआम होता रहा और हमारा पूरा सिस्टम सोता रहा। इस पूरे खौफनाक मंजर की टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 1 मई की पूरी रात उसे पटना जंक्शन के आसपास उसी कार में बंधक बना के रखा गया। फिर आता है 2 मई का दिन। पूरे दिन उसे उसी चलती कार में पूरे शहर का चक्कर लगवाया जाता है। अगर वो खाना खाने से मना करती तो उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती। फिर जैसे ही 2 मई की शाम ढलती है, ये हैवान उसे एक अंधेरी निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले जाते हैं, और वहां इस पूरी हैवानियत में एक तीसरा लड़का भी आकर शामिल हो जाता है। उस पूरी रात उस सुनसान खंडरनुमा मकान में उन तीनों ने बारी बारी से उस मासूम के साथ रेप किया। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि उस बच्ची के लिए वहां बीता हर एक सेकंड, हर एक घंटा मौत से भी कितना बदतर रहा होगा। खैर, जरा एक पल के लिए रुकिए। उस पीड़िता ने पुलिस को जो अपना बयान दिया है ना, वो कोई मामूली शब्द नहीं है। उसने कहा, मैं लगातार हाथ जोड़कर उनसे मुझे छोड़ देने की भीख मांग रही थी। मैं दर्द से चीख रही थी, कई बार तो मैं बेहोश तक हो गई। वो बता रही थी कि उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। वो गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन दरिंदों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। हम यहाँ सिर्फ कुछ फैक्ट्स या डेटा डिस्कस नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हमें इस बात की गहराई को समझना होगा कि उस छोटी सी बच्ची ने शारीरिक और मानसिक तौर पर कितना भयानक टॉर्चर झेला है। आखिरकार 3 मई की सुबह आती है।
वो लोग उस खून से लथपथ अधमरी बच्ची को दानापुर स्टेशन के पास सड़क के किनारे ऐसे ही लावारिस छोड़कर भाग जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि शायद यहां आकर उसकी जान बच गई। बिल्कुल नहीं। उसी दिन शाम को वो मुख्य आरोपी फिर से वहां आ धमकता है। जी हां, वो उस बच्ची को दोबारा अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार किस्मत ने उस बच्ची का साथ दिया। वहां आसपास मौजूद कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है। बच्ची मौका देखती है और अपनी जान बचाकर भागती है। लोगों को अपनी पूरी आपबीती बताती है। फिर उन्हीं स्थानीय लोगों की मदद से वो दानापुर रेल पुलिस के पास पहुंच पाती है। उसकी हालत सच में इतनी ज्यादा सीरियस थी कि उसे तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। अब जैसे ही ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया, दानापुर रेल पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन के साइंटिफिक और टेक्निकल पहलुओं पर नजर डालें तो पुलिस ने काफी तेजी दिखाई है। मुख्य आरोपी, जिसका नाम विकास उर्फ विजय है, जो महज 21 साल का है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका दूसरा साथी 22 साल का पवन राय, वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि इसका तीसरा साथी अरविंद अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस सिर्फ गवाहों के भरोसे नहीं बैठी है। उन्होंने वो सफेद कार बरामद कर ली है। ब्योर इलाके के उस कमरे से एफएसएल यानी फॉरेंसिक टीम ने पक्के साइंटिफिक सबूत भी जुटा लिए हैं। पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल लोकेशंस ट्रैक की जा रही हैं। इन्वेस्टिगेशन का ये पूरा साइंटिफिक अप्रोच इस केस को कोर्ट में मजबूती से खड़ा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझने के बाद न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट एक ऐसा बड़ा और तीखा सवाल खड़ा करती है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। सवाल ये है कि क्या सच में हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में कानून का कोई भी खौफ बचा है? ये कोई आम क्राइम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी फेलियर है। कैसे मुमकिन है कि एक कार पूरे 48 घंटों तक एक बच्ची को बंधक बनाकर शहर के सबसे वीआईपी इलाकों में घूमती रहे और किसी को भनक तक ना लगे? ये रिपोर्ट सीधे सीधे प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठाती है। दोस्तों, ऐसी खबरें हमें विचलित जरूर करती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन इन पर बात करना, अवेयरनेस फैलाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर और हमारा ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि महिला सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चर्चा शुरू हो सके। और हाँ, ऐसे ही फैक्चुअल और डीप डाइव वीडियो